गूगल पर ये 3 चीजें गलती से भी ना सर्च करें वरना हो जाएगी जेल। ये 3 चीजें अगर गूगल पर सर्च की तो पुलिस घर से उठाकर ले जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वैसे तो हम आम इंसान अपनी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए गूगल बाबा को याद करते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने गूगल पर सर्च कर लिया तो पुलिस डायरेक्ट आपको पकड़ लेगी, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत ही सख्त कानून बनाए गए हैं। और अगर आप भी जेल की चक्की नहीं पीसना चाहते तो कुछ देर तक इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। क्योंकि अगर आप इससे जुड़ी कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आप डायरेक्ट पुलिस की रडार में आ जाएंगे। हाँ, तुरंत तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पुलिस आपको बिल्कुल कंट्रोल करने लगती है और फिर आपके द्वारा की जाने वाली हर एक्टिविटी पुलिस के पास जाती है, क्योंकि पूरे भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है। अब आप बोलेंगे हम तो बहुत पोर्न देखते हैं, हमें तो कोई पकड़ कर नहीं ले जाता। तो दोस्तों, जितनी भी पोर्न साइट्स होती हैं वो बैन तो हैं, लेकिन उसे देखना गुनाह नहीं है क्योंकि वो कानून के दायरे में नहीं आता। लेकिन अगर कभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और आप गूगल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च कर लें और इससे जुड़ी कोई भी वीडियो या फोटो आप उससे देखते हैं और अगर थोड़ी देर तक आप उस पर रुके रहते हैं या उसे डाउनलोड करते हैं और फिर उसे किसी को भेज देते हैं, अगर ये सारी चीजें आपने कर ली तो समझ लेना आपका जेल जाना बिल्कुल तय है। क्योंकि दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर हमारे देश में बहुत ही ज्यादा सख्त कानून है, जिसे अगर किसी ने तोड़ा तो उसका जेल जाना निश्चित है। क्योंकि जैसे ही आप ये सारी चीजें गूगल पर सर्च करते हैं वो सब कुछ आपके रिकॉर्ड में रहता है, साथ ही पुलिस के रिकॉर्ड में सब कुछ आ जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश की पुलिस तो इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत से लोगों को ये मैसेज किया था कि अगर आप पोर्न सर्च करते हैं तो तुरंत आप पुलिस के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसके बाद आप जेल चले जाएंगे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर बात पोर्न की नहीं है, क्योंकि ये कानूनन गुनाह नहीं है, पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा गुनाह है, जिससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप गूगल बाबा से लेने की कोशिश करेंगे या फिर उसे देखने की कोशिश करेंगे या इससे जुड़ी कुछ भी चीज करेंगे तो जेल की चक्की पीसने के लिए रेडी हो जाइएगा। सबसे पहली चीज तो हम इंटरनेट पर जितनी भी चीजें एक्सेस कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5% है, क्योंकि बाकी की जो सारी चीजें हैं वो डार्क नेट के जरिए होती है। ये जो डार्क नेट है इसमें हर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसे लोग खुले में नहीं कर सकते। बड़े बड़े हथियारों को बेचने से लेकर पैसों के लेन देन तक सारी चीजें डार्क नेट के जरिए ही होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डार्क नेट पर हर कोई नहीं जा सकता। जो इंसान पहले से डार्क नेट पर है, यानी इसका जो मेंबर है वही दूसरे मेंबर को जोड़ सकता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर आपने इससे जुड़ी कोई भी गलत एक्टिविटी कर दी तो आप एक क्रिमिनल कहलाएंगे। जितने भी साइबर एक्सपर्ट होते हैं वो किसी दूसरे नाम से डार्क नेट पर मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर होने वाली गैर कानूनी चीजों की जानकारी लेने के लिए कुछ कानूनी लोगों का इसमें होना जरूरी है। अब वो कहावत तो आपने सुनी होगी, साफ सफाई करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। ठीक इसी तरह डार्क नेट में होने वाली खतरनाक और क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए कानून के बहुत से लोग लगातार इस पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी कोई भी चीज आती है और आपने उसे किसी दूसरे आदमी को भेज दिया तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके द्वारा इंटरनेट पर की जाने वाली चीजें सिर्फ आप तक सीमित रहती हैं। इसका सारा डेटा गूगल के पास तो जाता ही है, साथ ही अगर आपने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो वो सब कुछ कीवर्ड्स के जरिए पुलिस तक पहुंच जाता है। बाकी ये तो आपको पता ही है कि आप जो कुछ भी सर्च करते हैं उससे जुड़ी चीजें आपको लगातार ऐड के जरिए आने लगती है। अगर आप मोबाइल फोन सर्च करते हैं तो आपको हर जगह मोबाइल फोन नजर आता है। इसी से जुड़ा एक और बेहतरीन किस्सा देखने को मिला जब इस शख्स ने रेलवे की वेबसाइट पर आने वाले एडल्ट एड्स को लेकर शिकायत की। IRCTC की वेबसाइट पर गंदे ऐड आ रहे थे। इसी के जवाब में रेलवे वालों ने कहा कि सर, आप जो कुछ भी सर्च करते हैं वही शो करता है, तो गलती हमारी वेबसाइट की नहीं बल्कि आपकी है। आपकी हिस्ट्री में ये सारी चीजें हैं, इसीलिए आपको विज्ञापन के तौर पर वही चीजें दिखाई जा रही है। ऐसे में आपको समझ आ गया होगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीज को देखना तो दूर की बात है, इसे गूगल पर सर्च करना बहुत बड़ा अपराध है, जिसमें आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी अलग से देना पड़ेगा।
अब अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें तो दोस्तों, अगर आपने गूगल पर ये सर्च कर लिया कि बम कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत से सिरफिरे लोग होते हैं जो उल्टी सीधी चीजें सर्च करते रहते हैं। कई बार बच्चे जोश जोश में इस तरह की चीजें सर्च कर लेते हैं। ऐसे में अगर आपने गलती से भी गूगल पर बम बनाने के बारे में सर्च किया तो आप डायरेक्ट पुलिस के रडार में चले जाते हैं, क्योंकि कई लोग तो केवल देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो बम बनाने के तरीकों को न सिर्फ देखते हैं बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। और अगर ये चीज कोई करता हुआ पकड़ा गया तो फिर उस पर IT एक्ट की धारा लग जाएगी। और अगर आपको ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, उसी के साथ कुछ ऐसे सबूत भी मिले जो ये साबित करते हैं कि आप एक खतरनाक इंसान हैं, तो आप देशद्रोही तक घोषित किए जा सकते हो। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, पुलिस के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो हर एक चीज पर ध्यान रखेंगे, और आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही भी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हमने आपको बताई, ये सारी चीजें ये कीवर्ड से चलती हैं। ऊपर से मान लीजिए आपकी किस्मत ही खराब है कि जिस एरिया में आपने बम बनाने के बारे में सर्च किया, उसी एरिया में कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, या फिर आतंकवादी गतिविधियां हो जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से दंगे होने लगते हैं, तो पुलिस सबसे पहले आपको अंदर करेगी, क्योंकि उस एरिया में आप ही थे जो इस तरह की चीजें सर्च कर रहे थे। तो दोस्तों, जुर्म से जुड़ी चीजें किस तरह काम करती है और कैसे आप गूगल पर चीजों को सर्च करके मुसीबत में पड़ सकते हैं, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। लेकिन अब हम आपको एक और ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सर्च करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, क्योंकि ये चीज भले ही जुर्म के दायरे में ना आती हो, लेकिन एक बार अगर आप कैंसर से जुड़ी कोई भी जानकारी गूगल पर सर्च करेंगे, आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कैंसर ना होता हो। अरे बाकी चीजों को तो छोड़ दो, आपके शरीर में कैंसर का सेल ऑलरेडी मौजूद है जो किसी भी चीज से सक्रिय हो सकता है। ऐसे में जब आप कैंसर से जुड़े सिम्टम्स यानी लक्षण ढूंढने जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आप उसे देखकर परेशान हो जाएंगे। साथ ही किन किन चीजों से कैंसर होता है इसके बारे में जानकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर खाने वाले फास्ट फूड से लेकर फलों तक हर एक चीज से कैंसर हो सकता है। अब हम हर चीज का परहेज करके तो नहीं रह सकते, हमने सिर्फ पानी पिया और सारी चीजें खाना छोड़ दें। ऐसे में जब आप कैंसर के बारे में गूगल से पूछेंगे तो वो आपको अलग अलग चीजें बताएगा, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप और ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कोई बीमारी है, खास करके ये बीमारी कैंसर है, तो सबसे पहले डॉक्टर का दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि उससे अच्छी सलाह आपको कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें आपको गूगल से कभी नहीं पूछनी चाहिए, जिसमें से पहली चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दूसरी बम बनाने का तरीका और तीसरा कैंसर से जुड़ी चीजें, जहाँ ये तीनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। उम्मीद है आप अब इंटरनेट का सही उपयोग करेंगे और इंटरनेट पर उल्टी सीधी चीजें सर्च करना बंद कर देंगे। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताना, और अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।